अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 6 जनवरी 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 5 रजब 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। बिहार में जन स्वराज पार्टी के बानी प्रशांत किशोर, जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के 70वें इब्तिदाई इम्तिहान को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए भूख हड़ताल पर थे, इनको पटना पुलिस ने आज पीर की अलग सुबह एहतजाज के मुकाम से ज़बरदस्ती उठा लिया और हिरासत में ले लिया। जन स्वराज पार्टी का इल्ज़ाम है कि पुलिस ने प्रशांत किशोर के साथ जुल्म किया है। पुलिस ने इन्हें थप्पड़ मारा। बताया गया है कि इन्हें भूख हड़ताल की जगह से पटना एम्स ले जाया गया। इस दौरान पटना पुलिस और जन स्वराज पार्टी के सरबराह प्रशांत किशोर के हामियों के दरमियान ज़बरदस्त झड़प हुई। जैसे ही पुलिस ने प्रशांत किशोर को अपनी तहवील में लेने की कोशिश की, हिमायत करने वाले तलबा ने प्रशांत किशोर को घेर लिया। दोनों तरफ से शदीद झड़प हुई, लेकिन पुलिस ने आखिरकार प्रशांत किशोर को अपनी तहवील में ले लिया। तलबा और पुलिस फोर्स के दरमियान हुई झड़प की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस दौरान पुलिस ने गांधी मैदान से बाहर आने वाली गाड़ियों की चेकिंग शुरू कर दी। वाजरे के प्रशांत किशोर के गांधी मैदान में गांधी मुजस्मे के नीचे बीपीएससी के 70वें प्राइमरी इम्तिहान को मनसूख करने के मुतालबे के लिए अनशन कर रहे थे। आज पीर की सुबह 4 बजे बड़ी तादाद में पुलिस आई और प्रशांत किशोर को ले गई। खराब मौसम और सर्दी की लहर के हालात ने आज पीर की अव्वलीन सातों में कौमी दारकूमत दिल्ली को अपनी लपेट में ले लिया, जिसके साथ ही दर्जे हरारत में कमी और ठंडी हवाएं चलने लगी। हिंदुस्तान के महकमा मौसमियात के आदाद शुमार के मुताबिक दिल्ली में आज पीर की सुबह 5:30 बजे दर्जे हरारत 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने दिन के लिए कम से कम दर्जे हरारत 11 डिग्री सेल्सियस रहने की पेशगोई की है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का इम्कान है। ताहम IMD ने आज पीर के रोज़ शहर के लिए आमतौर पर अबर आलूद आसमान के साथ हल्की बारिश की भी पेशगोई की है। भारतीय जनता पार्टी लीडर रमेश भदौड़ी ने पार्लियामेंट में मुस्लिम रुकने पार्लियामेंट कुंवर दानिश अली और मुसलमानों को गाली गलौज करने के बाद अब दिल्ली में असेंबली इंतखाबात से कबल एक बार फिर बदजुबानी करते हुए प्रियंका गांधी को निशाना बनाया, जिस पर कांग्रेस ने सख्त रद्दअमल का इजहार करते हुए इसको बीजेपी और RSS की ख़वातीन मुखालिफ ज़हनियत और तरबियत का गुमास करार दिया। रमेश भदौड़ी ने प्रियंका गांधी पर तबसरा करते हुए कहा कि अगर वो दिल्ली की वज़ीर आला आतिशी के खिलाफ जीत गए तो काका जी में प्रियंका गांधी के गाल की तरह सड़कें बनाई जाएगी। रमेश भदौड़ी की इस बदजुबानी पर कांग्रेस लीडर सुप्रिया शरण ने सख्त हमला करते हुए इसको शर्मनाक और बीजेपी को ख़वातीन मुखालिफ ज़हनियत रखने वालों की आम जगह करार दिया। उन्होंने कहा कि जिस शख्स ने पार्लियामेंट में अपने साथी रुकने पार्लियामेंट के साथ गाली गलौज की लेकिन इसे सज़ा नहीं दी गई, इससे कुछ भी उम्मीद नहीं की जा सकती। ये बीजेपी का असली चेहरा है। उन्होंने बीजेपी के ख़वातीन लीडरों और वज़ीर-ए-आज़म मोदी और JP नड्डा से सवाल किया कि वो इस पर कुछ बोलेंगे या फिर खामोश तमाशा बनकर देखेंगे। सुप्रिया शरण ने मज़ीद कहा कि इस तरह की ज़बान खुद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इनके लोग भी इसी तरह की ज़बान का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने इस पर माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। कांग्रेस लीडर अलका लांबा और पार्टी की दीगर ख़वातीन लीडरों ने भी रमेश भदौड़ी की बदजुबानी पर इन्हें सख्त तनकीद का निशाना बनाया। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के हवाले से काकाजी असेंबली सीट से बीजेपी के उम्मीदवार रमेश भदौड़ी कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी पर मुतनाज़ा बयान देकर मुश्किल में पड़ गए। तनकीद के बाद भदौड़ी ने माफ़ी भी मांगी, लेकिन इनके सख्त अल्फाज नहीं रुके। प्रियंका गांधी के हवाले से बयान के चंद घंटे बाद ही उन्होंने दिल्ली के वज़ीर आला आतिशी को निशाना बनाया, जिसने एक बार फिर तनाज़े को जन्म दे दिया। आतिशी को निशाना बनाते हुए भदौड़ी ने कहा कि आतिशी ने अपने वालिद को बदल दिया। रोहिणी में बीजेपी की परिवर्तन रैली से खिताब करते हुए भदौड़ी ने कहा कि आतिशी ने अपना खानदानी नाम मालेना से बदलकर सिंह कर लिया है। काकाजी सीट से मौजूदा MLA आतिशी ने कुछ अरसा कबल अपना खानदानी नाम हटा दिया था। वो मालेना से सिंह बनी, जो उर्फ पहले आतिशी इस्तेमाल करते थे। इसने अपना नाम बदल लिया। भदौड़ी ने इल्ज़ाम लगाया केजरीवाल ने अपने बच्चों पर कसम खाई थी कि वो बदउनवान कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, और अब मालेना ने अपने वालिद को बदल दिया। पहले वो मालेना थी, अब क्या बन गई है। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में इन तबसरों पर सख्त रद्दअमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी लीडरों ने बेशर्मी की तमाम हदें पार कर दी है। बीजेपी लीडर दिल्ली के वज़ीर आला आतिशी जी को गाली दे रहे हैं। दिल्ली के लोग एक खातून वज़ीर आला की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिल्ली की तमाम ख़वातीन इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और आपसे बदला लेंगे। उत्तर प्रदेश के जिला संभल की शाही जामा मस्जिद मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है। ज़राए के मुताबिक मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया और एक अर्जी दाखिल की है, जिसमें उन्होंने संभल की जिलाई अदालत में चल रहे मुकदमे की बरकरारी पर सवाल उठाते हुए इसे मनसूख करने की दरख्वास्त की।
वाज़ेह कि यह दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर दायर की गई है। मस्जिद कमेटी ने अपनी दरख्वास्त में मुतालबा किया है कि ज़िली अदालत में चल रहे केस की समाअत पर रोक लगाई जाए। इसके साथ ही कमेटी ने यह भी अपील की है कि एडवोकेट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट को आम ना किया जाए और ना ही निचली अदालत के सर्वे ऑर्डर के अमल पर कोई कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में 3 साल से जेल में बंद मौलाना फेरोज आलम को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जश्न मनाना भारी पड़ गया। मौलाना जब जेल से बाहर आए तो इनके सैकड़ों हामियों ने इनके पुरतपाक इस्तकबाल में नारेबाजी की। नारेबाजी के खिलाफ मुकामी शख्स की जानिब से FIR दर्ज कराने के बाद मौलाना को इनके 19 हामियों के साथ दोबारा जेल भेज दिया गया। तब्दीली मजहब के इल्ज़ाम में जेल में बंद रहे मौलाना को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। फतेहपुर जिले के गाजीपुर कस्बे में अपने घर पहुंचते ही मौलाना के सैकड़ों लोग वहां जमा हो गए। ख़वातीन, मर्दों और नौजवानों की बड़ी तादाद ने इनका पुरजोश इस्तकबाल किया और नारे लगाए। इल्ज़ाम के मुताबिक इश्तिहार अंगेज़ नारेबाजी की गई और दीगर फ़िरक़े के लोगों ने इस मामले के खिलाफ FIR दर्ज करा दी, जिसके बाद पुलिस फौरी हरकत में आ गई। ऐसा तो आप देखते ही होंगे कि दीगर फ़िरक़े के लोग जब FIR कराते हैं तो पुलिस हरकत में आ जाती है, लेकिन अक़लियत तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद अगर FIR दर्ज कराते हैं तो महीनों गुजर जाते हैं और पुलिस की कार्रवाई अमल में नहीं आती। नाज़रीन, इन सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। वाज़ेह कि पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मौलाना फेरोज आलम समेत 19 अफराद को हिरासत में ले लिया और अवामी अमन को ख़राब करने के इल्ज़ाम में जेल भेज दिया। फतेहपुर के गाजीपुर कस्बे में हालात फ़िलहाल कशीदा है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों सिर्फ कुंभ मेले की तैयारियों के लिए हुकूमत दिन रात एक कर रही है, मगर इसके साथ ही तनाज़ात का सिलसिला भी जारी है। महाकुंभ मेले में एक ऐसा पोस्टर लगाया गया जिस पर साबिक़ रुकन पार्लियामेंट अतीक अहमद की तस्वीर लगाई गई और तस्वीर पर क्रॉस का निशान बना हुआ है। साथ ही अतीक के आतंक मुक्त प्रथम प्रयागराज महाकुंभ में आपका स्वागत है लिखा हुआ है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इनके तीनों कातिलों को देवदूत बताया गया है और इन्हें एजाज़ से नवाजने की बात भी कही गई है। ज़राए के मुताबिक ये पोस्टर राष्ट्रीय हिंदू दल संगठन की जानिब से लगाया गया। कुंभ मेला इलाके में पोस्टर लगाने की इत्तला मिलते ही पुलिस फ़ौरन हरकत में आई। SSP महाकुंभ राजेश देवदी की हिदायत पर पुलिस ने मुतनाज़ा पोस्टर को मेले से फ़ौरन हटा दिया। इसके साथ ही मामले की तहक़ीक़ात भी शुरू कर दी गई है और पोस्टर लगाने वालों की तलाश की जा रही है। जमातुल मुहिद्दीन और MHA मदनी चैरिटेबल ट्रस्ट ने इस साल तालीमी वज़ाइफ की रकम बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दी। सदर जमातुल मुहिद्दीन मौलाना अरशद मदनी ने तालीमी साल 2024-25 के लिए वज़ाइफ का ऐलान करते हुए कहा कि तालीम के बगैर कोई कौम तरक्की से हमकिनार नहीं हो सकती। हमें ऐसे स्कूलों और कॉलेजों की शिद्दत से ज़रूरत है जिनमें दीनी माहौल में हमारे बच्चे आला दुनियावी तालीम किसी रुकावट और इम्तियाज़ के बगैर हासिल कर सकें। इंजीनियरिंग, मेडिकल, सहाफ़त और तालीम के दीगर शोबों समेत किसी भी टेक्निकी और पेशेवराना कोर्सेज में ज़ेर तालीम माली तौर पर कमज़ोर तलबा के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान करते हुए सदर जमातुल मुहिद्दीन ने कहा कि हमारी इस अदनी सी कोशिश से बहुत से ऐसे ज़हीन और मेहनती बच्चों का मुस्तकबिल किसी हद तक संवर सकता है जिन्हें माली परेशानियों की वजह से अपने तालीमी सिलसिले को जारी रखने में सख्त दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। आगरा में 17वीं सदी की मुबारक मंजिल जो औरंगज़ेब की हवेली भी कहलाती थी, इसके इन्हदाम की हिंदुस्तान ही नहीं बैरून मुल्क में भी सख्त मजम्मत की जा रही है। स्कॉटलैंड के मौरिक विलियम डैलिरिम्पल ने इसे हिंदुस्तान की अपनी विरासत के तय खौफनाक लापरवाही करार देते हुए कहा कि यही वजह है कि बेहतरीन सकाफती विरसे का मालिक होने के बावजूद हिंदुस्तान गैर मुल्की सयाहों को अपनी तरफ राग़िब नहीं कर पाता। आगरा के लोहे के पुल के करीब वाक़ मुबारक मंजिल को औरंगज़ेब ने 17वीं सदी में समोगढ़ की जंग में फतेह के बाद बनवाया था। बरतानवी दौर में कस्टम हाउस में तब्दील कर दिया गया था। इसकी तारीख़ी हैसियत के पेश नज़र अभी चंद माह कबल सितंबर 2024 में ही इस हवेली को महकमा आसार ख़दीमा ने महफूज विरसा करार देने के लिए नोटिस जारी किया था और एतराज़ात तलब किए थे। हवेली को महफूज करने के लिए 2 हफ्ते कबल लखनऊ से आए अफसरान ने इसका जायज़ा भी लिया, मगर इससे कबल के कोई पेशरफ्त होती निजी बिल्डर ने इस पर बुलडोज़र चला दिया। दरअसल ये हवेली जिस ज़मीन पर है इसके मालिकाना हुकूक आंजानी उमेश खंडेलवाल के पास थे, जिसे इनके बेटे अमित खंडेलवाल ने विकास जैन नामी बिल्डर को फ़रोख्त कर दिया। बिल्डर ने तामीराती काम के लिए बुलडोज़र चला दिया। गुज़िश्ता रोज़ ज़िला मजिस्ट्रेट के हुक्म पर बुलडोज़र कार्रवाई रोके जाने तक मुकामी अफराद के मुताबिक 70% हवेली मलबे में तब्दील हो चुकी है। मुबारक मंजिल अकेली नहीं, आगरा में 4 महीनों में मुगलिया दौर की 4 तारीखी इमारतें तबाह कर दी गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुबारक मंजिल से कबल गुज़िश्ता माह छुपी टोले में शाही हमाम के खिलाफ बुलडोज़र कार्रवाई की गई, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट के हुक्म के बाद रोका गया।
तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हुकूमत के 1 साल की तकमील पर अवामी नुमाइंदों के बारे में अवाम की राय जानने के लिए सर्वे का एहतराम करते हुए पार्टी अरकान असम्बली में हलचल पैदा कर दी। इंतखाबी वादों की तकमील में ताख़ीर को बुनियाद बनाकर BRS और BJP की जानिब से हुकूमत के खिलाफ शुरू की गई मुहिम के पस मंज़र में चीफ मिनिस्टर ने अवामी राय जानने के लिए सर्वे का एहतमाम किया। बताया जा रहा है कि इंटेलिजेंस और बाज़ खानगी इदारों से मदद हासिल करते हुए 119 असम्बली हल्क़ात की सूरत हाल जानने की कोशिश की गई। कांग्रेस के 26 अरकान असम्बली के बारे में सर्वे रिपोर्ट्स इत्मीनान बख्श नहीं आई और बावसूख ज़राए के मुताबिक अवाम ने भी इन अरकान असम्बली के बारे में नाराज़गी का इजहार किया है। सरकारी स्कीमात पर अमलावरी में अरकान असम्बली की अदम दिलचस्पी की शिकायत मौसूल हुई। बताया जा रहा है कि सर्वे के तहत अरकान असम्बली को 3 ज़ुमरेजात में तकसीम किया गया। अरकान असम्बली में मौजूदा वज़रा की कारकर्दगी के बारे में भी अवामी राय हासिल की गई। ज़राए के मुताबिक सर्वे रिपोर्ट में 3 ज़ुमरेजात के तहत अरकान असम्बली को तकसीम किया गया। नाक़िस और कमज़ोर कारकर्दगी वाले अरकान असम्बली को रेड जोन में रखा गया है, जबकि 14 अरकान असम्बली की कारकर्दगी औसतन पाई गई, जिन्हें ऑरेंज ज़ुमरे में शामिल किया गया। पार्टी के बाकी अरकान असम्बली को सेफ जोन में रखा गया है, जिसका मतलब इनकी कारकर्दगी इत्मीनान बख्श है। शहर हैदराबाद के नवाही इलाके मादापुर में हैदरा की जानिब से बड़े पैमाने पर कार्रवाई का आगाज़ करते हुए अयप्पा सोसाइटी में ज़ेर तामीर 5 मंजिला इमारत को मुनज़्ज़म करने का आगाज़ कर दिया गया। सोसाइटी में ज़ेर तामीर इस इमारत को तेलंगाना हाईकोर्ट की जानिब से गैर मिजाज तामीर करार देते हुए इसे मुनज़्ज़म करने की हिदायत दी थी और मजलिस बल्दिया अजीम तर हैदराबाद की जानिब से बिल्डर को इस सिलसिले में मुतअद्दिद नोटिसों की इजराई अमल में लाई गई थी, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। कमिश्नर हैदरा AV रंगानाथ ने खानामेट में मौजूद 684 मुरब्बा गज पर मुहित इस 5 मंजिला इमारत के मुतालिक शिकायत और बिल्डर्स को जारी करदा नोटिसों का जायजा लेने के बाद अयप्पा सोसाइटी की इस इमारत के इंतजाम के लिए भारी मशीनों की तैनाती के जरिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई का आगाज कर दिया। पुलिस राम गोपाल पेट ने फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन को नोटिस जारी करते हुए किम्स अस्पताल में जेरे इलाज श्री तेजा की इयादत से रोक दिया। फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन की जानिब से अस्पताल पहुंचकर जख्मी लड़के की इयादत की इत्तला मिलते ही पुलिस राम गोपाल पेट अल्लू अर्जुन की क़यामगाह पहुंची और इन्हें नोटिस हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि अल्लू अर्जुन सो रहे थे, लिहाजा पुलिस ने इनके मैनेजर मूर्ति को नोटिस हवाले की। नोटिस में कहा गया है कि फिल्म स्टार के हॉस्पिटल पहुँचने की सूरत में कोई वाक़या दरपेश हो तो इसके लिए फिल्म स्टार जिम्मेदार रहेंगे। वाज़ेह के 4 दिसंबर को फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर शो के मौके पर भगदड़ के वाक़े में एक खातून की मौत वाक़ हुई थी, जबकि इनका लड़का श्री तेजा शदीद तौर पर जख्मी हो गया, जिसका किम्स अस्पताल में इलाज जारी है। अल्लू अर्जुन ने साबिक़ में भी अस्पताल जाने की कोशिश की थी, लेकिन इनके वकील ने मुकदमे के पेश नज़र रोक दिया था। महबूबनगर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गर्ल्स कॉलेज में खुफिया कैमरे का मामला सामने आया। गर्ल्स कॉलेज के तालिबान ने इल्ज़ाम आयद किया कि इनके कॉलेज में इम्तिहान लिखने आया था, इसने वॉशरूम में खुफिया कैमरा नस्ब करते हुए फिल्मबंदी की। इससे कबल CMR कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में खुफिया कैमरे की वजह से लड़कियों ने शदीद एहतजाज किया था। महबूबनगर के कॉलेज में एक लड़की ने खुफिया कैमरे की निशानदेही करते हुए प्रिंसिपल को इत्तला दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पर तलबा ने शदीद एहतजाज शुरू कर दिया। पुलिस को इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंच गई और तलबा को यकीन दिलाया कि इस मामले में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने शक की बुनियाद पर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया जो तलबा ने इत्तला दी थी, इसके मुताबिक कार्रवाई की गई। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं जहां तेलुगु रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद नहीं मिलते। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ ममालिक में रहने वाले तेलुगु अफराद यहाँ हैदराबाद में 12वें वर्ल्ड तेलुगु फेडरेशन कॉन्फ्रेंस के लिए जमा हुए हैं, जो उनके लिए इंतहाई मसरत की बात है। वज़ीर आला ने हैदराबाद के HICC में मुनक़िदा सह-रोज़ा वर्ल्ड तेलुगु फेडरेशन की कॉन्फ्रेंस में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए खिताब किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि मालूमात और मुलाज़मत के लिए चाहिए कौन सी भी ज़बान सीखिए, लेकिन तेलुगु की अहमियत को कम नहीं होने देना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हैदराबाद में दुनिया भर की कंपनियां अपना कारोबार कर रही है। उन्होंने शहर की तरक्की में ताउन देने के लिए तेलुगु सनतकारों को दावत दी है। हैदराबाद में दाएं बाजू की हिंदू तंजीमों से वाबस्ता बाज़ अफराद नुमाइश से मुतालिक सोशल मीडिया पर एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, जिसके नुमाइश में शिरकत से हिंदू अफराद इज्तनाब करें, क्योंकि नुमाइश में 90% हिंदू जाकर ख़रीदारी करते हैं और वहाँ पर पिस्ता हाउस और मस्कती से लेकर पाकिस्तानी मुसलमानों के स्टॉल्स भी हैं, जो ख़ुद को कश्मीरी करार देकर कारोबार के लिए आते हैं। इस बात की निशानदेही समाजी कारकुन SQ मसूद ने सोशल मीडिया के ज़रिए की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर हैदराबाद सिटी पुलिस से ख्वाहिश की कि वह ऐसे नफरत अंगेज़ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। बरसा बरस से नुमाइश हैदराबाद में मुनक़िद होते हुए आ रही है। सनती नुमाइश के मुंतज़मीन और सोसाइटी में अक्सरियत हिंदू भाइयों की भी है। नुमाइश में हिंदू और मुसलमान
दोनों ताजरीन अपने स्टॉल्स लगाते हैं, लेकिन बाज़ अफराद नुमाइश को भी फिरकाराना रंग देने की कोशिशें कर रहे हैं और शहर के माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के हल्के असेंबली गोशा महल के मलून रुकन असेंबली राजा सिंह ने आरामगढ़ तक जू पार्क फ्लाईओवर का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल फ्लाईओवर रखने का मुतालबा किया है। राजा सिंह ने कहा कि मुझे मालूम हुआ है कि AIMIM पार्टी फ्लाईओवर को सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी का नाम देने का मुतालबा कर रही है। ये फ्लाईओवर अवाम के पैसे से तामीर किया गया और हुकूमत को इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल फ्लाईओवर का नाम देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पुलिस अकेडमी के करीब वाक़ है, जहां मुल्क भर के IPS अफसरान तरबियत हासिल करते हैं और कौम की खिदमत करते हैं। मलून रुकन असेंबली ने AIMIM पार्टी कैडर की जानिब से फ्लाईओवर पर बैनर लगाने और झंडे बांधने पर एतराज़ जताया, जिसका इफ्तिताह आज शाम 4 बजे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हाथों अमल में आएगा। 800 करोड़ अवाम का पैसा है, ना कि असदुद्दीन ओवैसी का ज़ाती पैसा। पार्टी को फौरी तौर पर बैनर्स को हटा देना चाहिए, राजा सिंह ने ये बात कही। राजा सिंह ने अपने बात को दोहराते हुए कहा कि असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी को वफादारियां बदलने की आदत हो चुकी है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि BRS दौरे हुकूमत में वो BRS पार्टी के साथ थे और कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद दोनों भाई रेवंत रेड्डी के पीछे भागने लगे हैं। नाज़रीन, राजा सिंह के ख्यालात पर आपकी क्या राय है, कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा।